नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार था। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, 9 बजने जा रहे हैं और काउंटिंग शुरू होने जा रही है 90 निकायों के लिए। कि नतीजे की आज आ जाएंगे। 90 निकायों के लिए वोटिंग थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। 9 बजने जा रहे हैं। 20 निकाय मुख्यालयों पर मतगणना होगी और 9,930 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू होने जा रही है। 9 बजने जा रहे हैं। 90 निकायों के नतीजे इस काउंटिंग के साथ साथ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 20 निकाय मुख्यालयों पर काउंटिंग होगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9,900 उम्मीदवारों की किस्मत अब दांव पर है। जैसे जैसे काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, वैसे वैसे इन उम्मीदवारों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। कौन होगा पास, कौन होगा फेल, थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। तो 20 जिलों के 90 निकायों के रण का अब जो है फाइनल टाइम आ चुका है। अब काउंटिंग शुरू होने जा रही है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। 8:58 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद नतीजे भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे और 90 निकायों में छोटे किसकी सरकार बनेगी, यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बीजेपी कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा लिया था इस 90 निकायों के लिए। कई बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। तमाम जो दीगर लीडर हैं वो गली गली जाकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। तमाम दावे वादे किए गए और अब वक्त नतीजे का है और काउंटिंग शुरू ही होने वाली है, गिनती शुरू ही होने वाली है। उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। 90 निकायों में किसकी सरकार बनेगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि 20 निकाय मुख्यालयों पर यह काउंटिंग होगी और 9,930 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। तो महिला हो या पुरुष, सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। 76.56% मतदान हुआ था। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोगों ने अपने घरों से जाकर मतदान किए। अब बारी और आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 90 निकायों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 20 निकाय मुख्यालयों पर मतगणना शुरू हो गई है। 90 निकायों को मिलेंगे छोटे सरकार। दांव पर लगी है 9,930 उम्मीदवारों की किस्मत। 50 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस वक्त की आपको अपडेट बता दे रहे हैं कि 50 जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग से पहले ही 50 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 90 निकायों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें से 50 प्रत्याशी आपको बता दें कि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 20 निकाय मुख्यालयों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। तो 9,930 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और चूंकि अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अब धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 90 निकायों में किसकी बनेगी सरकार, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा वोटों की गिनती के साथ ही। 9 बज चुके हैं और इसी के साथ काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। 20 निकाय मुख्यालयों पर काउंटिंग हो रही है। 9,930 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा।
चलिए भीलवाड़ा से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं प्रमोद तिवारी, जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। प्रमोद, 9 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्या तस्वीर नजर आ रही वहां पर? बिल्कुल, मेरे कैमरा सहयोगी लक्की वैष्णव आपको यहाँ जो भीलवाड़ा नगर परिषद के 70 वार्डों की गिनती शुरू हो चुकी है। 4 कमरों में ये गिनती शुरू हुई है। मैं अंदर का नज़ारा आपको यहाँ से बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपकी ये गिनती शुरू हो चुकी है और 70 वार्डों में 1,83,309 वोटों की गिनती होगी। 4 कमरों में 5-5 टेबल लगाई गई है। पहले कमरे में 1 से 20 वार्ड तक, फिर 21 से 40, फिर 40 से 55 और 55 से 70। तो बाकी जो 6 नगर पालिका हैं, जाजपुर, शाहपुरा, आसीन, मांडलगढ़ और गंगापुर, वहाँ भी गिनती शुरू हो चुकी है। जो हमारे सहयोगी वो बता रहे हैं, वो रिजल्ट लगभग 1-1.5 घंटे में हमें 6 नगर पालिकाओं के रिजल्ट मिल जाएंगे 11 बजे तक। बाकी भीलवाड़ा नगर परिषद के जो रिजल्ट है वो दोपहर तक आएंगे। और यहाँ आज सबसे बड़ी बात है कि 2 नगर परिषद के जो पूर्व सभापति कांग्रेस से मंजू पोखंडा, ओम नारायणवाल की प्रतिष्ठा दाव पे है, उनकी वोटों की गिनती होगी। बीजेपी के भी बड़े दिग्गज राकेश पाठक, रामलाल योगी, तुलसीराम शर्मा ये चुनावी मैदान में है। भीलवाड़ा नगर परिषद की मैं बात करूं तो पिछले 15 सालों से 3 नगर परिषद चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है। और नगर पालिकाओं की बात करूं तो पिछली बार 6 में से 2 शाहपुरा और जाजपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। बाकी 4 जगह भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड बनाए थे। अब देखना ये है कि दोनों पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। कल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से हमने गंगापुर में बात की थी। उन्होंने 90 निकायों में बहुमत का दावा किया कि ज़्यादातर जगह हम बोर्ड बनाएंगे। और मतदाता ने किसके पक्ष में वोट दिया है वो कुछ ही देर में पता लगेगा। माजिद जी जी बिल्कुल प्रमोद, लेकिन जिस तरह से निकायों में बीजेपी की पैठ हुआ करती थी, वो अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं निकायों को, उसमें मिथक टूटा है। तो क्या लगता है कि अभी जो नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ ऐसी तस्वीर सामने आने वाली है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस बार जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें ये मिथक टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में, कांग्रेस गांवों में है। इस बार शहरों में भी कांग्रेस ने अच्छा किया था। 6 अगर नगर पालिकाओं की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पिछली बार 6 में से केवल 2 जाजपुर और शाहपुरा में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। पर इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस 2 से ज्यादा जगह अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हो सकती है। उनका आंकड़ा 6 में से 2 की जगह 3 भी हो सकता है। तो भीलवाड़ा नगर परिषद में हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिजीत दवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से। अजमेर चलते हैं। अभिजीत, क्या कुछ वहां पर 9 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, अपडेट क्या है? देखिए माजिद, बिल्कुल अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए मतगणना का काम शुरू हो चुका है। हालांकि जो काउंटिंग होंगी वो 79 वार्ड्स की होंगी, क्योंकि एक वार्ड जो है वो बीजेपी निर्विवाद रूप से जीत चुकी है। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन आपको सीधा तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे मतदान काउंटिंग कक्ष की, जहां पर जो 2 चरणों में मतगणना का काम यहां पर संपादित किया जाएगा, जिसपे पहले चरण में न्यूमेरिकल फिगर 1 से 5 रहेंगे और दूसरे चरण में न्यूमेरिकल फिगर जो है 6 से 10 रहेंगे। इस हिसाब से करेंगे। जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो खुद यहाँ पर निकले हुए हैं निरीक्षण के लिए, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया काउंटिंग के लिए? यहाँ पर नगर निगम में 80 वार्डों को 8 भागों में डिवाइड किया और 8 रूमों में काउंटिंग चल रही है। और इन सभी रूमों में 5-5 वार्ड करके कोविड गाइडलाइन की वजह से बुलाए जा रहे हैं। और पहले फेज में सभी रूमों में 5-5 के हिसाब से 40 वार्डों की मतगणना 9 बजे प्रारंभ हो चुकी है और ये खत्म होते ही अगले राउंड की मतगणना शुरू हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से किस तरह की व्यवस्था है, जो पैरामीटर्स अपनाए गए? 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई। सबसे आउटर में जो प्रवेश दिया जा रहा है, सभी जगह बैरिकेडिंग की जा रही है और प्रवेश केवल पासेस, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं या फिर कर्मचारी, उनको पासेस के द्वारा ही यहाँ पे प्रवेश दिया जाए। विजय जुलूस के लिए अनुमति है? विजय जुलूस की अनुमति नहीं है और धारा 144 सिटी में लगी हुई है। तो देखिए, मतगणना का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद मतगणना कक्षों का दौरा कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो 80 वार्डों के लिए गिनती का काम होना है वो 2 चरणों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, जिसमें पहले चरण में 40 वार्डों की गिनती होगी और दूसरे चरण में जो है वो बाकी के शेष 40 वार्डों की गिनती होगी। लेकिन एक वार्ड जो है, वार्ड नंबर 29, वहां से भाजपा प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध रूप से जीत चुकी हैं। तो मतगणना महज 79 वार्ड्स के लिए ही यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि अगले 15 मिनट में हमें पहला नतीजा जो है अजमेर नगर निगम के वार्डों का आना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से जो
एजेंट्स हैं जो अभी सेकंड फेज के लिए यहाँ पर तैनात हैं, वो खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले फेज के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो अंदर ईवीएम्स खुल चुकी हैं और वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, निर्वाचन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जो है सुनिश्चित किया गया है। और विजय जुलूस, जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कैंडिडेट के जीतने के बाद चूंकि धारा 144 लागू है, इस लिहाज से विजय जुलूस जो है वो नहीं होगा। अजमेर नगर निगम के अलावा जिले की 5 और निकायों के लिए भी वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है, जिसमें किशनगढ़ नगर परिषद है, केकड़ी नगर पालिका है, इसके अलावा विजयनगर नगर पालिका है और सरवाड़ नगर पालिका है। तो कुल 240 वार्डों के लिए वोटों की गिनती का काम जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल अभिजीत, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, आप जो दर्शकों को दिखा रहे हैं जो, लेकिन ये भी इसमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है वहां पर, लेकिन भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। गाइडलाइंस के पालने के लिए मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो आपको सीधा यहाँ जो वेटिंग में जो कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स खड़े हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग उस हद तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन जो फेस मास्क की अनिवार्यता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से उसका पालन किया गया है। चूंकि ये एक इलेक्शन का माहौल है, समझाइश पूरी तरीके से जारी है, लोगों को सेल्फ इनिशिएट लेकर भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना यहाँ पर करनी होगी। कैंडिडेट्स जो हैं वो जरूर यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट्स तो नहीं पहुंचे हैं, कांग्रेस के भी बहुत कम कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, तो निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा हैं और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जहां तक कोरोना गाइडलाइंस की बात की, फेस मास्क कईयों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, कईयों के चेहरों पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मिस रिएक्शंस हैं कोरोना गाइडलाइंस। बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही भी नजर आ रही। हमारे साथ महेंद्र बिश्नोई भी नागौर से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। महेंद्र, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही, क्या व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई हैं? माजिद, नागौर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 9 बजे से जो काउंटिंग एजेंट है उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जो शुरू के वार्ड थे उनके काउंटिंग एजेंट को अंदर प्रवेश दे दिया गया है, बाकी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे काउंटिंग होगी उसके बाद अगले जो काउंटिंग एजेंट है उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल बाहर आप देख रहे हो, ये जो काउंटिंग एजेंट है इनकी ये अपने अपने क्रम में खड़े और इंतजार कर रहे हैं। इनको जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि यहाँ कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है, लोग जैसे तैसे खड़े हैं एक दूसरे से चिपके हुए। हम इधर का नजारा भी आपको दिखाते हैं। ये सारे वो एजेंट है जो अभी अंदर जाएंगे, इनको हर वार्ड की बारी के अनुसार अंदर बुलाया जा रहा है। यहाँ माडीबाई मिर्दा महिला कॉलेज है, वहाँ नागौर नगर परिषद के वोटों की गिनती हो रही है। 59 वार्ड है, एक वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। नागौर के अलावा जिले में 8 नगर पालिकाएं और है जहां आज उनको क्षेत्रों में मतगणना चल रही है। सभी जगह शांतिपूर्वक मतगणना शुरू हुई है, पुलिस के बंदोबस्त अपनी तरफ से कर रखे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग जो एजेंट है इनके जो मतगणना में बैठेंगे वो भी अपने वार्डों के जब मतगणना होगी उसकी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। काफी पोलिंग एजेंटों की संख्या है यहाँ अभी लगी हुई है कतार इन लोगों की, और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। पुलिस के बंदोबस्त जरूर है लेकिन लोग पास पास चिपके हुए खड़े हैं और अपना इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, कहीं ना कहीं जो सीएम जिस तरह से कड़ाई की बात कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रही यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की नतीजों के उत्साह में। और प्रमोद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जो है प्रमोद, जिस तरह क्या समीकरण अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं वहां पर, जो है नतीजे क्या कहते हैं, मतलब जो वोट प्रतिशत 76% से ज्यादा परसेंटेज आए हैं वहां पर किस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज तो बड़ा है। अगर मैं आसीन की बात करूँ तो वहाँ 85%, भीलवाड़ा में जरूर कम हुआ था 67%, गंगापुर में 86%, गुलाबपुरा में 80%, जाजपुर में हाईएस्ट 88% वोट गिरा है, मांडलगढ़ में 82% और शाहपुरा में 71% वोट गिरा है। सबसे बड़ी जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो पिछली हैट्रिक तो वो लगा चुके भीलवाड़ा नगर परिषद में, चौथी बार वो अपनी इज्जत बचा पाती है नहीं बचा पाती है। पर शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा नगर परिषद में उभर सकती है। बाकी जो 6 नगर पालिका हो वहाँ कांग्रेस पिछले साल की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर सकती, इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है, 2 साल से ज़्यादा सरकार हो चुके। जिस तरह से कांग्रेस ने बाकी 6 नगर पालिकाओं, भीलवाड़ा नगर परिषद में इनकी फूट नजर आ रही थी, बाकी
6 नगर पालिकाओं में जिस तरह से मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हो सकता है जनता का मन जीतने में ये सफल हो सके। जी बिल्कुल। अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ बागी हुए जो नेता थे, उनको मनाने में कुछ लोग लगे हुए थे, दोनों तरफ के लोग जो है, तो इस वक्त जो क्या जो है समीकरण इस वक्त नजर आ रहे हैं, और क्या लगता है कि जो बीजेपी की अभी जो कोर कमेटी की सदस्य गठन हुआ है और जिस तरह से रणनीति बनी, तो क्या उसका असर यहाँ पर अब दिखाई देगा? जी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भीलवाड़ा चलते हैं, प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, यही सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो पिछले हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आए वो थोड़ा निराशाजनक बीजेपी के लिए रहे हैं। उसके बाद हाल फिलहाल में जो 16 सदस्यीय कोर कमेटी बनी है उसमें जिस तरह से रणनीति बनी और जिस तरह से जो दीगर नेता हैं वो गलियों गलियों में जाकर कैंपेन किए हैं, क्या उसका असर आज नतीजों में दिखाई देगा? भीलवाड़ा का जो ये नगर निकाय चुनाव है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भीलवाड़ा जो जहाँ गंगापुर नगर पालिका साड़ा विधानसभा में जहाँ उपचुनाव होना, विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद जो सीट खाली हो गई है, गंगापुर नगर पालिका भी उसी क्षेत्र में आती है। और अगर मैं साड़ा विधानसभा की बात करूं तो 3 पंचायत समितियों में से कांग्रेस केवल एक रायपुर में जीती थी, बाकी साड़ा और सुहाना में बढ़त मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, पर सुहाना में वो अपना आपसी झगड़े की वजह से प्रधान नहीं बना पाई थी। तो ये नगर निकाय चुनाव भीलवाड़ा के और स्पेशली गंगापुर नगर पालिका के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसीलिए जो कल प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हुई उसमें 3-3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया अपनी कार्य समिति में। दामोदर अग्रवाल जो पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री रतनलाल जाट, उन्हें शामिल किया गया है। रतनलाल जाट उसी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नजर इन नगर निकाय चुनाव के साथ साथ जो राजस्थान में 4 विधानसभा के उपचुनाव होने उन पर उनकी पूरी नजर है माजिद। और ये चुनाव निश्चित रूप से आपको अभी रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। बता दें कि 3 निकायों में मतगणना शुरू हो चुकी है। भिंडर, फतेहनगर और सलूंबर पालिका के लिए मतगणना 25-25 वार्ड के परिणाम कुछ देर में सामने आ जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि उदयपुर से, जहां पर 3 निकायों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। भिंडर, फतेहनगर और सलूंबर पालिका के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 25-25 वार्ड के परिणाम कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। तो किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और किसका बंद होगा, यह तस्वीर भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। तो अब अभिजीत के पास चलते हैं। वो लगातार अभिजीत भी हमारे साथ बने हुए और जो है पोलिंग बूथ से ही वो हमें जो है अपडेट दे रहे हैं। अभिजीत, जिस तरह से बीजेपी की जो कोर कमेटी का गठन हुआ, जो पिछला जो नतीजा था वो काफी निराशाजनक रहा, उसके बाद बीजेपी ने मेहनत करनी शुरू की, तो क्या लगता है कि उसका जो है नतीजा आज देखने को मिलेगा कुछ अच्छा? देखिए, जाहिर तौर पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और तमाम जो निर्दलीय जो भाजपा और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, ये तीनों जो है अजमेर के 80 वार्डों में से करीब 2 दर्जन वार्डों में 2 दर्जन वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बना हुआ है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अंतिम समय तक, अब जब चूंकि मतगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले तक भी दोनों ही जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो आशान्वित नहीं थे कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बागियों ने जो है इस बार टाल ठोकी थी और बागियों ने कई वार्डों में समीकरण भी बिगाड़े। देखिए, उत्सुकता जब धीरे धीरे चूंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है और चूंकि बहुत कम ही वोटिंग परसेंटेज रहा था इस निगम के चुनावों में और बूथ भी बहुत कम थे, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हमें नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। जो 79 वार्ड्स के लिए, चूंकि एक वार्ड जो है वहां पर भाजपा जो है वो निर्विरोध रूप से चुनाव जीत चुकी है, वार्ड नंबर 29 से। इस लिहाज से खाली 79 वार्ड्स के लिए यहाँ पर गिनती का काम शुरू हो रहा है और पहले फेज में 40 वार्डों के लिए यहाँ पर गिनती की जा रही है। तो अगले 15 से 20 मिनट में हमें कह सकते हैं कि हमें रुझान नतीजे जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह की आपने बात की कैंपेनिंग की, कैंपेनिंग में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों ही प्रमुख दलों ने, खासतौर से अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने एक ऑर्गेनाइज्ड कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते संगठनात्मक रूप से ज्यादा प्रचार में ताकत, जो कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अजमेर
की अगर बात करें तो वो धड़ेबाजी में, गुटबाजी में ज्यादा घिरी नजर आई। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस ने जो 80 वार्ड है, 80 वार्डों में से 6 वार्ड ऐसे थे जहां पर अपने अधिकृत प्रत्याशी तक नहीं उतारे थे। वार्ड संख्या 11, 12, 13, 7 ये वो वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में नहीं था। यहां निर्दलीयों के भरोसे कांग्रेस ने अपने कैंपेन को जो है वो आगे चलाया था। चूंकि अब निर्णायक दिन है, अब मतगणना का दिन है और कुछ ही देर बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे तो कई तरह की चीजें जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ही मोटे तौर पर यह कहा जा सकेगा कि जो चुनाव नतीजों का ऊंट है वो किस करवट बैठा है, बिल्कुल किस करवट बदलेगा और ये जो बाकी हुए नेता थे इनकी क्या भूमिका होने वाली, आगे हम इस पर जो है जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभिजीत, प्रमोद, महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक अभी फिलहाल।